और क्लास सोने की तैयारी हो गई है तो मैं लेक्चर शुरू करने लगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है डाटा ग्रिड व्यू, डेट टाइम पिकर और टाइमर। ये 3 कंट्रोल हैं। वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा है, मैं GUIs पहले बना ली थी तो हो सकता है हम कोई और टॉपिक्स भी कवर कर लें। ठीक है, लास्ट टॉपिक कम्बो बॉक्स कंट्रोल को देखा था, कुछ फंक्शंस देखे थे और टूल टिप को देखा था, ऐसे ही है। तो मुझे बताओ कम्बो बॉक्स, व्हाट इज़ कम्बो बॉक्स? इसमें एक और भी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी, लिस्ट बॉक्स। अच्छा खैर, मैं ये पूछ रहा था व्हाट इज़ कम्बो बॉक्स? एग्जैक्टली ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है आपके पास, कुछ आपने फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन पढ़ा था ऐड का। ऐड का फंक्शन क्या करता है? एग्जैक्टली कम्बो बॉक्स में आइटम्स ऐड कर रहा होता है। कैसे यूज़ करते हो उस फंक्शन को? कम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ठीक हो ये बात? फिर आप लोगों ने देखा था जो आइटम आप सेलेक्ट करते हो कम्बो बॉक्स में वो कौन सा होता है, कैसे पता चल सकता है? एग्जैक्टली कम्बो बॉक्स का नाम डॉट सिलेक्टेड आइटम, कम्बो बॉक्स का नाम डॉट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चल जाता है कौन सा आइटम आपके पास सिलेक्ट है। ठीक हो ये बात? अगर आप देखना चाहते हो कि आपके पास जो आइटम सिलेक्ट है उसका इंडेक्स क्या है तो कैसे देख सकते हो? सिलेक्टेड इंडेक्स अगेन। ठीक है, कम्बो बॉक्स का नाम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, कोई मसला? कम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स नहीं करोगे। ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस है। कम्बो बॉक्स का नाम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। -1 कब आता है? जब एग्जैक्टली जब आप लोगों ने कोई आइटम सेलेक्ट ना किया हुआ। जब आप कोई आइटम सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक होगी बात? क्या चीज़? हाँ, तब भी कर सकते हो। अगर आइटम्स को चेक करना तो आप काउंट का फंक्शन यूज़ करोगे। ठीक है ना, कम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब कोई आइटम अदरवाइज नहीं है, अगर आप वो चेक करना चाह रहे हो। कंटेन्स का मेथड क्या करेगा? कम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट कंटेन्स। सिंपल, नाम से जाहिर हो रहा है। ठीक है ना, आपके पास एलिमेंट कंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ट्रू या फॉल्स। फिर आप लोगों ने 2 फंक्शंस देखे थे, रिमूव एंड रिमूव एट। कम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट रिमूव क्या करता है फंक्शन? एग्जैक्टली जो आइटम आप उसमें पास करोगे पैरामीटर में उसको क्या करेगा? एग्जैक्टली जो फर्स्ट अकरेंस मिलेगी उसको रिमूव कर देगा, फर्स्ट अकरेंस को। और रिमूव ऐड क्या करता है? ज़बरदस्त हो गया, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत समझ आ गया, बल्कि ज़्यादा समझ आ गया। तो कम्बो बॉक्स कंट्रोल ये चीज़ें थी, आप लोग यूज़ कर सकते हो। आगे हमने स्टडी किया था लिस्ट बॉक्स, कोर्स एलोकेशन टाइप एग्जाम्पल हमने कोड की थी, अगर आपको याद हो। ठीक हो ये बात? 2 लिस्ट बॉक्सेस बना लिए थे, उसमें आप 1 बाय 1 भी ट्रांसफ़र कर सकते हो या सिलेक्ट ऑल करके आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक हो ये बात? देखिए, इसको बोलते हैं नींद आना, आहिस्ता आहिस्ता, और उसी की बात कर। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक सो समझ आ गई होगी। लिस्ट बॉक्स में सेम वही फंक्शंस हैं जो आप लोग स्टडी करते हो कम्बो बॉक्स में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कम्बो बॉक्स की डाटा टाइप क्या होती है तो बता सकते हो? कैसे बता? नहीं, मैंने पूछा कैसे पता है, क्योंकि मैंने बताया था, ऐसे ही हो गया ना। ठीक है, तो कम्बो बॉक्स की डाटा टाइप जो है आपके पास ऑब्जेक्ट होती है, इसमें आप कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकते हो। इसी तरह लिस्ट बॉक्स की भी टाइप जो है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। टूल टिप हमने देखा था, टूल टिप क्या होता है? आपने एक कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बना दी, यूज़र ने उसको देख के बोला ये पता नहीं क्या बना दिया है, तो आप कुछ कमेंट्स दे सकते हो। तो आप टूल टिप में क्या कर सकते हो? कमेंट्स दे सकते हो। एग्जैक्टली आप जैसे ही कर्सर को किसी कंट्रोल पे लेके जाओगे, उस पर आपने जो भी टेक्स्ट टूल टिप लिखा हुआ है वो आपके लिए कुछ टाइम के लिए पॉपअप हो जाता है। ठीक हुई बात? तो ये सारी कहानियाँ थी जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी। तो आगे की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? डाटा ग्रिड व्यू। ठीक हुई बात? वेब में आप इसको खाली ग्रिड व्यू बोलते हो, शायद आप लोगों ने स्टडी किया हुआ नहीं, अभी तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे आप डाटा ग्रिड व्यू बोलोगे। ठीक हुई बात? वो सिंपल सी चीज़ है। डाटा ग्रिड व्यू से वैसे आपको क्या जाहिर हो रहा है? ग्रिड से क्या मुराद है? एग्जैक्टली ग्राफ पेपर टाइप। और कोई और खुद ही बताओ। आवाज़ आ रही थी लास्ट में से, पहुंची नहीं है फुल आवाज़। एग्जैक्टली रोज एंड कॉलम्स। ग्राफ में आपके पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो आप कह सकते हो कि डाटा ग्रिड जो होता है बेसिकली एक एक्सेल की शीट टाइप होती है। एक्सेल की शीट होती है ना, स्प्रेडशीट जिसको बोलते हो। रोज एंड कॉलम्स आपके पास डिफरेंट होते हैं। तो डाटा ग्रिड व्यू आपके पास सेम वही कंट्रोल है। ठीक है, कुछ रोज ऐड होंगी और हर रो में कुछ कॉलम्स आप लोग बना सकते हो। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है।
एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं, आपको बाकी समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये कौन से कंट्रोल्स लगे हुए हैं? नहीं, ये वाले जो है एग्जैक्टली ये टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है बात। लेबल्स लगे हुए हैं, ये आपके पास बटन्स है, अगेन ये टेक्स्ट बॉक्स है, कलर्स वगैरह चेंज करते हैं, लेबल है। ये जो कंट्रोल है ये कौन सा है? क्या चीज़, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? वो ऊपर एग्जाम्पल पे भी लिखा हुआ है एग्जैक्टली इस कंट्रोल का नाम है डाटा ग्रिड व्यू। तो आप जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे डाटा ग्रिड व्यू को टूल बॉक्स में से, तो आपके पास इस टाइप का एक बॉक्स शो हो जाएगा, ठीक हो ये बात। तो ये जो कंट्रोल आपको नजर आ रही है क्या चीज़ है? डाटा ग्रिड व्यू। कितने रोज एंड कॉलम्स है? ना कोई कॉलम है ना ही कोई आपके पास अभी रो है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कितने कॉलम्स इसमें बनाना चाहते हो। रोज तो रन टाइम पे डिसाइड होंगी, ठीक है। आइटम नेम, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी। जब मैं ऐड का बटन क्लिक करूं तो वो क्या होना चाहिए? इस ग्रिड व्यू के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। जैसे बिलिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा होता है आपका, वो एक किसी ने क्वेश्चन किया था, नाम नहीं लेता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता भी हम सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे और ठीक है ना, हम कोई लॉजिक्स नहीं पढ़ेंगे इसमें आगे। अच्छा, यहाँ पे ऐड की बात करते हैं, तो ऐड में क्या होना चाहिए? 3 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, ऐसी बात है ना। तो कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं? एग्जैक्टली मिनिमम आपको 3 रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आइटम का नाम भी आ जाए, यूनिट प्राइस भी आ जाए और क्वांटिटी भी आ जाए। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? 3 कॉलम्स बनाओगे। कैसे बना सकते हो? इस पर आप सिंपल क्लिक करो, ये आपके पास राइट साइड पे एक बॉक्स आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा आपके पास। ऐड कॉलम्स लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक हो ये बात। फिर नीचे लिखा हुआ है टाइप, कि आपके पास जो कॉलम है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स कॉलम। जो कॉलम है उसकी टाइप क्या होगी? टेक्स्ट बॉक्स होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? जो कॉलम है वो बटन भी हो सकता है, फर्स्ट वन। इसके अलावा बटन जैसे एडिट और डिलीट के बटन आ रहे होते हैं आपके पास, वो भी हो सकता है। चेक बॉक्सेस भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स आपके पास आ गए, आप टिक चेक और अनचेक कर सकते हो, ठीक है। और कम्बो बॉक्स भी इसमें लग सकते हैं, इमेजेस भी लग सकती हैं, बहुत कुछ लग सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिंपलिसिटी की तरफ चलते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंपल टेक्स्ट बॉक्स कॉलम जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेडर टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? हेडर टेक्स्ट मतलब ऊपर डिस्प्ले क्या होना चाहिए, तो आप इसको चेंज कर लो। टाइटल में क्या आना चाहिए? पहले कॉलम के एग्जैक्टली आइटम नेम। 3 नीचे प्रॉपर्टीज है आपके पास, कौन कौन सी? विजिबल, रीड ओनली एंड फ्रोजन। मतलब क्या बता दो? नहीं, पहले से बताओ। विजिबल, उसमें टिक हुआ है एग्जैक्टली ये कॉलम आपको नजर आएगा। रीड ओनली में क्या होगा? चेंज नहीं कर सकते, अनएडिटेबल है। और आखिरी फ्रोजन का क्या मतलब है? अगर आप लोग बिल्कुल फर्स्ट कॉलम को क्या करते हो? फ्रोज कर देते हो, और यहाँ से आप लोग क्या करते हो? स्क्रॉल मूव करते हो लेफ्ट राइट साइड की तरफ, तो क्या रहेगा? फर्स्ट कॉलम आपके पास फ्रोजन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बाकी कॉलम्स हाइड होते रहेंगे जैसे होते हैं आपके पास। कभी एक्सेल देखे आपने? ये आपके पास फॉर एग्जांपल शीट आ रही है कुछ इस टाइप की, ये आपने कुछ यहाँ पे लिख दिया कुछ, ये स्क्रॉल नीचे आ रहा है। जब मैं आगे करता हूँ तो क्या हो रहा है? सारा कुछ गायब हो रहा है ना, जो फर्स्ट वाले थे। अगर मैं इसको फ्रोज कर दूँ, इस वाले को फ्रीज कर दूं, तो क्या होगा? बेसिकली ये वहीं पे स्टेबल रहते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो ये सेम आपके पास एक्सेल टाइप का ओपन हो रहा है जो ग्रिड व्यू है। कैसे होता है वो मैं नहीं बता रहा, फिर एक्सेल पढ़ना पड़ जाएगा हमें। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। मैंने आइटम नेम दिया, कितने कॉलम्स ऐड हो गए? एक कॉलम ऐड हो गया, उसे क्या नाम लिखा हुआ है? आइटम नेम। कितने कॉलम्स और चाहिए? ठीक हो गया। दोबारा ऐड कॉलम में आओगे, सेकंड कॉलम यूनिट प्राइस, और इसके बाद
ठीक है। अब इनका साइज देखो अजीब सा लग रहा है आप लोगों को, ऐसे ही है ना, क्योंकि मैंने क्या, जब मैं इसको बना रहा था, फॉर एग्जांपल मैं वापस एडिट पे जाता हूँ, ये 3 कॉलम्स आए हुए हैं, मैंने इनके साइज यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, ठीक है ना। ये अगर मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए आपके पास, ये सारा कुछ, ये मैंने इनको फिक्स नहीं किया था, तो आप अपने मर्जी से कर सकते हो साइज वगैरह जो सेट करना है, ठीक है। और एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है इसमें, वो आप कर दो तो बहुत अच्छा होगा, ऑटो फिल की। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई आ रही है ऑटो साइज कॉलम मोड, ठीक है, इसको आप फिल कर दो, फर्क आ गया, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट फिल नहीं था, तो जब आपने इसको फिल किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। क्या हुआ? इसको क्या करूं? ये चीज ये कर सकते हो, लेकिन अगेन ये फिल हुआ हुआ है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट जो नन है वो कर दूं, फर्क देखो, वो कॉलम्स ऑटो साइज नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर्टी फिल करनी पड़ेगी, ऑटो साइज कॉलम मोड, ऑटो साइज कॉलम मोड को आप फिल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली, अब जो आप जिस तरह उसको ड्रैग करोगे, छोटा करो बड़ा करो, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हो कुछ और है, कुछ और है तो बस ठीक है, इग्नोर करो फिलहाल। क्या चीज़ है? बाद में लगाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत जल्दी है, वैसे होना चाहिए। अच्छा क्लास, इस ऐड बटन पे क्या होना चाहिए? इस ऐड बटन पे क्या होगा? यहाँ से आइटम नेम, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी एज अ रो ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना। और सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए? नेट टोटल कैलकुलेट हो, तो फिलहाल नेट टोटल बाद में देखते हैं। सिंपल अभी क्या होना चाहिए, यहाँ से तीनों वैल्यूज पिक हो और क्या हो जाए, एक रो ऐड हो जाए। कैसे होगी? ऐड बटन पे आ गया, सबसे मुश्किल काम, आगे बताओ। रो कहाँ पे ऐड होनी चाहिए? छत पे? कहाँ पे? नहीं नहीं, कंट्रोल का नाम सिर्फ बता दो, मैं कह रहा हूँ फ्लोर पे होनी चाहिए। डाटा ग्रिड व्यू में रो ऐड होनी चाहिए। अगेन मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में एक रो ऐड होनी चाहिए। क्या है उसमें, वो बाद में देखती है। तो फंक्शन क्या होगा? डाटा ग्रिड व्यू, कुछ आवाजें आ रही थी, वो सही बताना चाह रहे हो? अच्छा, और कोई? वो आप लोग सही बता रहे थे, यहाँ से आवाज थी, डाटा ग्रिड व्यू डॉट ऐड न्यू रो, पता नहीं क्या, कुछ ऐसे ही कुछ बता रहे थे। तो अब यहाँ पे कोड की तरफ आओ, सही बता रहे हो तकरीबन। डाटा ग्रिड व्यू का नाम डॉट रोज, कम्बो बॉक्स से जेन में लाओ। कम्बो बॉक्स में मैंने क्या बोलता है, कम्बो बॉक्स का नाम डॉट, उसमें क्या चीज़ ऐड होती है? आइटम्स ऐड होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट ऐड। तो ग्रिड व्यू में मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ ऐड होती है? रोज ऐड होती है, आइटम्स की बजाय रोज ऐड होती हैं। तो आप सिंपल लिखो डाटा ग्रिड व्यू का नाम डॉट रोज डॉट, जबरदस्त हो गया। मैं ख्याल माइक्रोसॉफ्ट वाले भाग जाएंगे कुछ टाइम बाद, सारा तो कोड आप लोग बताने लग गए हो। सर्टिफाइड हो गए हो? मैं तो हूं ना, अपनी बात करो। 100 में से 98 नंबर लिए थे, मुझे खुद भी नहीं यकीन हुआ था कैसे आ गए। डाटा ग्रिड व्यू रिकॉर्ड्स डॉट रोज डॉट ऐड, क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए? अब रो तो ऐड होगी, अभी इस टाइम पे एम्प्टी रो है। कितने कॉलम्स होने चाहिए हमारी केस में? कितने कॉलम्स होने चाहिए? शुक्र है, ये 3 कॉलम्स, आइटम नेम आना चाहिए, यूनिट प्राइस आनी चाहिए और क्वांटिटी, मतलब वैल्यूज आनी चाहिए ना कॉलम्स की, ठीक है। रो में अभी तक हमने वैल्यूज नहीं बताई, तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी बतानी है? टेक्स्ट आइटम डॉट टेक्स्ट, मैंने ये नाम रखा हुआ था, ठीक है, जो भी आप लोगों ने नाम रखा हुआ है। तो अब इस केस में क्या होगा, एक रो ऐड होगी जिसमें सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू आएगी। हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो आप सिंपल काम करो, कॉमा कर दो, ठीक है, मतलब पैरामीटर्स पास कर रहे हो। सेकंड क्या आना चाहिए? txt क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट, ये दूसरा कॉलम बन गया, और कॉमा एग्जैक्टली थर्ड वन आपके पास क्या? यूनिट प्राइस, आई थिंक सो।
ठीक हो गई बात। फर्स्ट वन आपके पास कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स आइटम कॉमा सेकंड कॉलम कॉमा थर्ड कॉलम। तो ये सीक्वेंस कौन सा आप लोगों ने रखा? जो कॉलम्स का सीक्वेंस था, जो कॉलम्स का सीक्वेंस था वही आप लोग सीक्वेंस यहाँ पे सपोज करोगे। ठीक होगी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूट करो, चेक करो। एक मिनट बता देता हूँ उसका कलर असल में ठीक हो गया। आप लोगों ने ऐड का बटन क्लिक किया तो क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली एक रो ऐड हो गई आपके पास। ठीक है, और उसमें पहला कॉलम ये आइटम 1 उठ के आ गया, सेकंड कॉलम की वैल्यू 100 आ गई और क्वांटिटी 2 आ गई। ठीक होगी बात। तो आपके पास एक आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। कोई मसला यहाँ तक? सपोज करो यहाँ पे चेंज करते हो आप लोग कुछ और आपने ऐड किया तो एक और रो आपके पास ऐड हो जाएगी, उसमें जो भी आपके पास वैल्यूज हैं स्पेसिफिक वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है बात ना। कभी सुपर मार्ट्स पे गए हो तो इसी टाइप का आपके पास सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो बार कोड स्कैन करते जाते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली सारा डाटा आ रहा होता है। ठीक है बात। तो जब हम डाटा बेसिस पढ़ेंगे तो उसमें वो एग्जांपल भी आ जाएगी। अगेन सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी बात समझ आ गई। हाउ टू कैलकुलेट नेट टोटल। आवाज नहीं आई? तो हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूनिट प्राइस क्वांटिटी के बाद एक और कॉलम आना चाहिए जिसमें क्या आ रहा हो, टोटल आ रहा हो। ठीक हो बात ना। टोटल कैसे आएगा, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो कैसे करोगे? समझ नहीं आ रही किसको? माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होने चाहिए ना। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 4 कलर की प्रॉपर्टी नहीं होती। ग्रिड व्यू कंट्रोल की बाय डिफ़ॉल्ट 4 कलर की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रखा हुआ था पीछे बैकग्राउंड पे, सिंपल कलर चेंज करने के लिए। सीख जाओगे जब भी काम करोगे। ये जब मुझे मसला आया था फर्स्ट टाइम 2007 की बात है, तो मेरा ख्याल है मेरे 6 घंटे ज़ाया हुए थे कलर सही करने में। तो आप लोगों को देखो अभी बता दिए मैंने। अच्छा, बात तो हो रही थी कि मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसपे क्या आना चाहिए, टोटल लिखा हुआ है। कैसे होगा? नहीं समझ आई मुझे, नहीं समझ आ रही कैसे होगा। एक और कॉलम आना चाहिए जिसके ऊपर बस टोटल लिखा हुआ आ रहा हो, हेडर टोटल आ रहा हो। कैसे आएगा? कैसे गेट कैसे? यस, वही पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल राइट साइड पे कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा, ऐड कॉलम में जाओगे और यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दोगे टोटल और ऐड। ठीक होगी बात? मुश्किल काम इतना नहीं बता सकते थे। ठीक होगी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर सोच लो अब होना क्या चाहिए। जब मैं इसको स्टार्ट करूँ, अभी तो कुछ नहीं होगा, टोटल कैलकुलेट होके आपके पास आना चाहिए। कैसे आएगा? ये मैंने ऐड का बटन क्लिक किया क्योंकि मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए हुए थे। उसने क्या किया, जस्ट वो उस रो में 3 पैरामीटर्स 3 कॉलम्स की वैल्यू शो कर दी। चौथे कॉलम की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। कैसे होगा? खुद से नहीं बातें करनी, मुझे बताने।
फ्लोट में मैं कहता सी शार्प में फ्लोट किसी ने जिक्र किया ना, अगर बोला था मैं, बताया हुआ है ना, बताया हुआ होगा ये लो। हाँ जो बताएगा मुझे याद करवाएगा उसको मारूंगा, क्या कहते हो? फ्लोट नहीं यूज करना, जो मर्जी हो जाए, क्यों का मत पूछना। इन स्टेटमेंट के बारे में कुछ मसला हो? जी जी अगेन क्या कॉलम होगा? ऑब्जेक्ट टाइप है, जो मर्जी रखो, क्योंकि आपके मेजॉरिटी डाटा टाइप्स आपके पास वही आती हैं। ठीक हुई बात? अच्छा क्लास, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यूनिट प्राइस के जो टेक्स्ट बॉक्स में डाटा होगा उसको स्ट्रिंग में गेट करेगा, डबल में पार्स करेगा और एक लोकल वेरिएबल यूनिट प्राइस में स्टोर कर देगा। जो मसला यहाँ तक, वाई डबल? डबल टाइप क्यों रखी, इंट क्यों नहीं रखा? एग्जैक्टली आपके पास प्राइजेस पॉइंट्स में होती है नॉर्मली। कभी पेप्सी की बोतल को देखना गौर से, उसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, वो टैक्स वगैरह से पहले पॉइंट्स की वैल्यू होती है। बाटा पे चले जाओ तो 99 आ जाते हैं आपके पास, ऐसी है ना, 15,999, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया आई थिंक सो, टैक्स से बचने के लिए, और वैसे मेंटली भी सेटिस्फाई हो जाते हैं बंदा। सेकंड वन मुझे बताओ, मैंने क्या किया है सेकंड स्टेटमेंट में? टेक्स्ट बॉक्स क्वांटिटी में जो कुछ है उसको इंट में पार्स किया और इंट क्वांटिटी में ले गया, ऐसे ही ठीक है। इसको डबल क्यों नहीं रखा? क्यों? मैं आधा जूता खरीद नहीं सकता 0.5? पक्का है, कन्फर्म है, लेकिन मैं जो है दूध आधा लीटर ले सकता हूँ। क्या चीज़? ठीक हो गया। क्वांटिटी नॉर्मली क्या होती है आपके पास? एक पीस मिनिमम होता है, ठीक है ना, 1 पीस, चाहे वो कार्टन हो चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इंट रख लिया। डबल रखना चाहो तो ठीक है, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मसला करोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी किया और जो भी आंसर है उसको रिजल्ट में रख दिया, ठीक है। और नीचे वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिर्फ एक और कॉलम, कॉमा और एक और कॉलम रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करो और मुझे बताओ कि ठीक आएगा कि कोई नहीं। 1000 आना चाहिए टोटल में, ठीक हो या ज़बरदस्त है, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। $250 आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब आपके पास जो करंट वैल्यूज हैं उसके लिहाज से आपके पास आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक तो बात हो गई सिंपल सी। नेट टोटल अब कैसे कैलकुलेट होगा? क्या किन को ऐड करना है? एग्जैक्टली टोटल्स को आप ऐड करते जाओ, नीचे टेक्स्ट फील्ड में शो करते जाओ। कैसे होगा? फर्स्ट रो जब ऐड हुई उसमें क्या आया था टोटल में? 1000 आया था, उसको आप किसी एक में स्टोर कर लो। फॉर एग्जांपल नेट टोटल है तो एनटी के अंदर स्टोर कर लो, बाद में उसी में सम अप करते जाओ। ठीक होगी बात? नहीं भी समझ आई तो खैर है, मैं कोड लिख रहा हूँ। मैं एक क्लास लेवल के ऊपर वेरिएबल बनाने लगा हूँ। क्लास लेवल पे इसको क्या वैल्यू दे दी शुरू में? 0। एनटी मीन्स आपके पास नेट टोटल, ठीक है, ये बात क्लास लेवल पे बनाई है। और हर इस ये जो आपके पास रिजल्ट कैलकुलेट होता है, मैं क्या करता हूँ, एनटी इक्वल्स टू एनटी प्लस टोटल या रिजल्ट RES। ये स्टेटमेंट क्या करेगी? स्टार्टिंग में एनटी क्या पड़ा हुआ है आपके पास जब एप्लीकेशन ऑन होगी? एग्जैक्टली 0 पड़ा है, 0 प्लस जो भी रिजल्ट में वैल्यू आई, लाइक 1000 आया था, तो वो 1000 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? इस एनटी के अंदर, ठीक है। जब आपने दोबारा इसको फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने 250 के लिए कॉल किया था, तो एनटी में क्या वैल्यू पड़ी थी? क्योंकि क्लास लेवल पे बना हुआ है 1000
प्लस 250, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1250। ठीक हुई बात, तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। और इसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, कहाँ पे, नेट टोटल नाम दिया हुआ है, टू स्ट्रिंग लाजमी करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास डाटा स्ट्रिंग में जाते हैं। ठीक हो गया ना, फॉन्ट साइज बड़ा किया था, नजर नहीं आ रहा, खैर है। किसको, रीड ऑनली हुआ हुआ है, रीड ऑनली किया हुआ है, लिख ना सको। ठीक हो बात, वैसे हो गया था, करने की ज़रूरत नहीं थी, क्लास के लेवल पे नहीं ज़रूरत। ठीक है, अच्छा क्लास ये समझ आ गई बात। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस अगर आपको बनाने को बोला जाए तो आप बना सकते हो, होप सो। ठीक है, कोई मसला? यस सर, मसले पे यस सर बोल दिए जी। क्लास टोटल निकाला, नेट टोटल निकाला और ग्रिड व्यू के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। अगेन कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है तो ज़बरदस्त है, नेक्स्ट पे चलती है। जी जी, मतलब कैसे हो सकते बताओ, कितने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाओगे? अच्छा रुको, मैं अभी थोड़ी सी बात चेंज करता हूँ। अच्छा क्लास, उसमें कितनी रोज है, कितनी रोज है? 2 रिकॉर्ड्स है ना आपके पास, रिकॉर्ड्स या रोज 2 है ना। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस सेल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे वो क्या बता दे, मतलब किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ मुझे बता दे वो किस रो के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेल का बता रहा होता है, लेकिन मैं सिंपल चाह रहा हूँ मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पे, तो मुझे मैसेज बॉक्स में क्या आना चाहिए, रो नंबर कौन सा आना चाहिए इसका, 101। अगेन इंडेक्सेस हो रहा होता तो 0 से हमेशा शुरू होगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये 50 ऊपर वाले पे, तो क्या आना चाहिए 0। ये नीचे वाले 50 पे क्लिक करता हूँ 1 आना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो कैसे कर सकते हो, कंसेप्ट समझो। मैंने क्या किया, सेल के ऊपर क्लिक किया, यही बोल रहा हूं ना, सेल के ऊपर आपने क्लिक किया है तो आपके पास क्या आना चाहिए, रो नंबर उसकी मिल जानी चाहिए। सारी वर्डिंग्स मैं आम सिंपल बोल रहा हूँ, फारसी तो नहीं लग रही किसी को, नहीं लग रही तो C# भी ही बोलता है, सेम चीज़ है। कंट्रोल को सिलेक्ट करो, जो भी आपके पास कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल डाटा ग्रिड व्यू, यहाँ पे आओ, ये इवेंट्स का एक टैग बना हुआ है, प्रॉपर्टीज है ना जहाँ पे, ये इवेंट्स का आपके पास एक टैब ऊपर बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करो। इसमें कहीं पे ढूंढो सेल क्लिक लिखा हुआ होगा, इत्तेफाकन सामने ही आया हुआ है सेल क्लिक लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सेल क्लिक। ठीक है ना, आप इवेंट्स में आए, प्रॉपर्टी विंडोज में इवेंट्स पे आए और यहाँ पे सेल क्लिक, क्योंकि मैं आपको वर्डिंग से ही बोल रहा था, तो सेल क्लिक पे आप डबल क्लिक कर दो, एक इवेंट बन गया अजीब सा ही बना हुआ है ना, नहीं गुड हो गया। प्राइवेट है तो इवेंट होना ही प्राइवेट चाहिए। ठीक है, वॉइड होता है, आपके पास कंट्रोल का नाम आता है, अंडरस्कोर के बाद इवेंट का नाम आ जाता है, तो अब इवेंट का नाम क्या आ रहा है, सेल क्लिक। ठीक है, आपको जाहिर हो जाना चाहिए कि सेल क्लिक का इवेंट आपने ट्रिगर किया। तो मैंने आपको सिंपल सी बात क्या की है, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रो नंबर पता चलना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी है। जब इवेंट्स हम स्टडी कर रहे थे, अगर आपको याद हो, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये क्लिक का इवेंट की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहा था कि इवेंट और ई में बहुत कुछ पड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, कि आपने कौन सा की क्लिक की है, आपने बहुत सारे और भी कीज हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, माउस लेके आए हो कंट्रोल के ऊपर, नहीं लेके आए, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस ई के अंदर स्टोर होती है। इसी तरह आपके पास ये जो इवेंट बना है, पहला अगेन इसमें क्या चीज़ है, डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, ये तो आप रहने दो। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, डाटा ग्रिड व्यू सेल इवेंट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना, कि आपने जो क्लिक किया है डाटा ग्रिड व्यू पे, उसके क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। तो आप ये ई डॉट लिखो तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो कर देगा। तो हमें कौन सी चाहिए, सिलेक्ट तो हो गया, क्लिक हो गया,
क्लिक का मतलब भी सिलेक्ट हो गया। सिंपल आप ई डॉट रो इंडेक्स, ठीक है बात। तो आपको ये क्या चीज रिटर्न करेगा, ई ऊपर से आया हुआ है आपके पास, डॉट रो इंडेक्स आपको क्या बता देगा कि आपके पास कौन सा इंडेक्स सिलेक्टेड है। इंटीजर में होता है तो मैं इसको टू स्ट्रिंग कर रहा हूं, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखते हैं, बता भी रहे गए हम ही है बस। किसी सेल के ऊपर आप क्लिक करो, 88 ऊपर वाले पे क्लिक किया तो आपके पास 0 शो हो गया। आगे साथ मैसेज और भी जो देखना चाहो, 1 2 3 पे किया 0 आपको शो किया, इस पे क्लिक किया 1 शो कर दिया। समझ रहे हो ना? तो ये एग्जांपल करेंगे हम लोग। पूरी केस स्टडी है, 2 केस स्टडीज कंप्लीट करनी है इस दफ़ा। एक केस स्टडी आप लोग स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे जो रियल टाइम में 50% तकरीबन होगा, जो हम क्लास में 2-1 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बात, मैक्सिमम 3 में अगर ज़्यादा हुआ। उसमें बार कोड वगैरह आपको मैं दिखाऊंगा, बार कोड डिवाइस लाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि आप लोग सारा काम कैसे करते हो। ठीक है बात। बाकी एक और प्रोजेक्ट इस दफ़ा प्लान है, अगर हो गया टाइम बच गया तो वो भी करेंगे। ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं आपके। ठीक है बात, कोई मसला यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो अब आपके पास क्लिकिंग आ गई, आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये काम आप नहीं कर सकते टेक्स्ट फील्ड में, ऐसी है ना? अच्छा, एक और चीज़ अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ 1 2 3 पे, तो मुझे मैसेज बॉक्स में रो नंबर नहीं आना चाहिए। क्या चीज़ है जो इस सेल में लिखा हुआ है? समझ रहे हो ना बात? कैसे आएगा? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये जो 1 2 3 पे क्लिक किया, इस पे क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए वो छोड़ो, मट्टी पाओ, कैसे होगा? आना क्या चाहिए? इस सेल पे मैं क्लिक करता हूं तो आना क्या चाहिए मैसेज में? 1 2 3 4 कैसे पता चला? वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक होगी बात। वैसे मुझे बताओ सिंपल, वैसे अगर ये 2D एरे होती है आपके पास, 2D एरे अगर आपके पास इसको सपोज करो रोज एंड कॉलम्स, तो आप इसको ये वैल्यू कैसे गेट करते? 2D एरे में इसको आप क्या कंसीडर करते हैं? रो 0, इसको 1 0 1 2 3 ऐसे ही होता एग्जैक्टली। एरे का नाम लिखते, जो भी नाम था, ठीक है। आप क्या करते इसमें 0,1 कुछ ऐसे ही काम करते हैं। अगर चलो C++ में कर रहे हो तो आप ये कर देते, ऐसे ही होता है ना। 2D एरे में आप ऐसे डाटा गेट करते हो, तो यहाँ पे भी सेम ये 2D एरे का काम कर रहा है। इस कंट्रोल का या इस एरे का नाम क्या है? जो भी इसका नेम प्रॉपर्टी रखी हुई है, ये बजाते खुद क्या बन चुका है? 2D एरे बन चुका है। ठीक होगी बात। और साथ ही आप लोग क्या करोगे, ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे और यहाँ पे आप बताओगे तो थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, अभी वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ आप जिस रो पे भी क्लिक करो, सॉरी आप जिस कॉलम पे भी सेल पे क्लिक करो, मुझे सब सिर्फ क्या चीज़ शो होनी चाहिए? उसका नाम होना चाहिए। पहले इजी कर लेते हैं। ठीक हुई बात। मैं जिस भी सेल पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किस सेल पे क्लिक किया? इस सेल पे क्लिक किया, तो इसका आइटम कौन सा था? AA। ठीक हुई बात। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे क्लिक किया, अगेन इसका आइटम कौन सा था? AA आपको शो होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या शो होना चाहिए मुझे? QWE या जो भी आइटम लिखा हुआ है। मैं सिंपल ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो वो बता रहा हूँ। कंट्रोल का नाम लिखोगे, डाटा ग्रिड व्यू रिकॉर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट आप क्या दोगे यहाँ पे? कॉलम का नंबर। 2D एरे में डाटा ग्रिड व्यू में रिवर्स हो जाता है। ठीक है बात। सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? कॉलम का नंबर। कौन से कॉलम की वैल्यू गेट करना चाह रहे हो? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि नेम आपके पास 0 के ऊपर है। कॉमा दोगे और सेकंड नंबर पे क्या चीज़ आपने देनी है? इंडेक्स नंबर। कौन सा इंडेक्स नंबर? रो का इंडेक्स नंबर। सपोज करो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ, कौन सी वैल्यू आएगी? 0,1 QWE। 0 कॉलम 1 रो, 0 कॉलम 1 रो नंबर। तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है? QWE पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 0,0, एग्जैक्टली AA आपके पास आना चाहिए। बात समझ रहे हो?
तो ये सिंपल सी आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, डाटा ग्रिड व्यू का नाम 0 फिक्स हो जाएगा और ये आपके पास रो नंबर कहाँ से आएगी, जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो ई डॉट रो इंडेक्स गेट कर लोगे, ठीक है। वहाँ से आपके पास रो नंबर आएगी, डॉट वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको बड़े अजीब सा मैसेज देगा, ठीक है। डॉट वैल्यू लिखोगे तो उसके अंदर से सेल्फ की वैल्यू आपको गेट कर देगा। तो मसला यहाँ तक, एग्जीक्यूट करो और बताओ मुझे, नहीं मैं खुद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखा है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें क्या चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, डाटा ग्रिड व्यू का नाम, ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नंबर, और आपके पास जो भी रो इंडेक्स सिलेक्टेड है वो डॉट वैल्यू, ठीक हुई बात। यहाँ तक आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में डाटा आ जाएगा जो भी लिखा हुआ है, ठीक हुई बात। और इसको आपने क्या कर दिया, बाद में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक होगी बात, कोई मसला, बार बार मैं कुछ एग्जीक्यूशन करके आपको दिखा दिया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक होगी बात। तो ऐसा काम भी आप ग्रिड व्यू पे कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स पे, ये एम ही बता दिया, मैंने बताना नहीं था, ठीक है। तो ये आपने सिंपल सी कमांड लिख दी। अगेन बता रहा हूँ, 2D एरे का काम कर रहे होते हैं जो डाटा ग्रिड व्यू है, पहले कॉलम का नंबर आता है और फिर आपके पास क्या चीज़ आती है, इन रो का इंडेक्स आता है, ठीक है बात। पहले कॉलम फिर आपके पास कॉलम एंड रो। वैसे अब तो आप पता चल जाना चाहिए, मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ क्विज में लाजमी आते हैं। सब स्ट्रिंग के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, सेम इसी तरह, याद है कोई नहीं? नेक्स्ट टाइम क्विज में आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। तो कोशिश किया करो जो जिस पे फोकस ज़्यादा हो रहा है उसको कहीं पे नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? हाँ उस टाइम पे बता दूंगा, बहुत टाइम ख़राब चल रहा है। तुमने आज मार खानी है पक्की, एक दफ़ा रचे नहीं हो, अगली दफ़ा जहाँ से मार पड़ेगी वैसे ही बहुत बुरा होना है। गिराया कैसे था? रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बता दो। अच्छा एक बटन रह गया, क्लियर। क्लियर का बटन बता दो क्या काम करेगा? सारा कुछ क्लियर कर देगा, सारे कंट्रोल्स गायब हो जाएंगे, एप्लीकेशन क्लोज कर देगा, रीसेट कर देगा। क्या चीज़ रीसेट करेगा? ये तीनों फील्ड्स एम्प्टी हो जानी चाहिए, इसमें अगर कोई रोज थी वो एम्प्टी हो जानी चाहिए, टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो जाना चाहिए और एंटी आपके पास वापस 0 हो जाना चाहिए। सिंपल ये काम कैसे कर सकते हो? टेक्स्ट फील्ड्स का मैं नहीं बता रहा, एग्जैक्टली मैनुअल करोगे, टेक्स्ट फील्ड का मैं नहीं बता रहा। डाटा ग्रिड व्यू को कैसे कर सकते हो? डाटा ग्रिड व्यू रिकॉर्ड्स डॉट क्या क्लियर, कुछ मिल नहीं रहा मारने के लिए। क्या चीज क्लियर हो डाटा ग्रिड व्यू में? क्या चीज? यस रोज। ठीक हो बना, कम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, ऐसे ही करते थे ना। तो सिंपल इसमें भी वही बात है, डाटा ग्रिड व्यू का नाम डॉट रोज, क्योंकि इसमें आप लोग रोज ऐड करते हो, डॉट क्लियर कर दो। और एंटी को एक लाजमी क्लियर करना आप लोग वापस, नहीं तो वो वैल्यूज आगे आती जाएंगी। बाकी आप जो मर्जी करो, ठीक हो बात। वो ऊपर एक वेरिएबल बनाया था नेट टोटल, क्योंकि वो क्लास लेवल पे बना तो वो वापस रिफ्रेश टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चले। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो खुद देख लेना इसकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक हो बात। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल एडिंग, इनेबल एडिटिंग, इनेबल डिलीटिंग, ठीक है बात ना। तो ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैंने 2 आइटम्स ऐड किए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने सारा कुछ इनेबल किया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके एडिट कर सकता हूँ। मैंने अब देखो वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। तो आप एडिटिंग को ख़त्म करोगे, डिलीट परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस रो को डिलीट कर दिया, डिलीट का बटन दबाया सेलेक्ट करके, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे क्योंकि नीचे आपके पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही। स्क्रॉल आ जाएगा, स्क्रॉल आएगा। आप जब नीचे डाउन कर जाओगे तो नीचे आएगा, पहले वाले ऊपर ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ठीक हुई बात, कुछ प्रॉब्लम्स बता दी हैं। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 लिख लो, अभी तक मिली नहीं थी मुझे, एकदम जहन में आ गया। क्या चीज़? इसको उठा के इधर ला सकते हो, इसको उठा के इधर कर सकते हो। जी जी, इसको क्लिक करके रखोगे और उधर ले जाओगे, जैसे होते हैं आपके पास एक्सेल वगैरह में भी आपके पास हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अच्छा क्लास, असाइनमेंट नंबर 1 हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए मुझे। और याद आया, क्विज भी था हैंड रिटन फॉर्म से, कुछ याद आया कुछ याद तुम लोगों को? 100, 100, 200, वो 100 वाला आया, वही नहीं है जिसने बोला था। ठीक हो गया। अच्छा बात हो रही थी क्या नाम है, असाइनमेंट नंबर 1 की। असाइनमेंट नंबर 1 बेसिकली आपने क्या उसमें करना है, ग्रिड व्यू में हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं। ये जो नेट टोटल कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ से मैं रो को डिलीट करता हूँ, तो आपने क्या करना है, नेट टोटल को भी चेंज करना है। इसके मुताबिक आपके पास नेट टोटल आना चाहिए। आप जज कर सकते हो, आपने क्लिक किया, रो नंबर आपको मिल गया, आप क्वांटिटी या टोटल प्राइस उठा के माइनस करवा सकते हो। आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वो कैसे सॉल्व करोगे? एडिटिंग में मतलब मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये भी टोटल चेंज हो और नेट टोटल भी आपके पास चेंज होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप लोगों ने सॉर्ट आउट करना है और मुझे बताना है, ठीक हुई बात। तो एडिट ऐसे ही हो रहा है ना, यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दो। अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने वो लगाया हुआ है, तो मुझे वो इंडेक्स भी बता रहा है, मुझे सब कुछ बता रहा है। तो मैं यहाँ से जैसे इधर आता हूँ तो मैं पता कर सकता हूँ ना इसमें क्या वैल्यू आई है। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करवा दो और आपको मिल गया ना, रो का इंडेक्स तो मिल चुका है। वो आप लोगों का मसला कैसे करोगे, मुझे नहीं आता। ठीक हुई बात, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक हो गया। क्लियर का बटन देख लो, काम भी कर रहा है, कोई नहीं, ठीक है क्लियर कर रहा है। लेकिन अगेन मैंने टेक्स्ट फील्ड को क्लियर नहीं किया, तो वो इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। ये क्लियर वगैरह हो गया, क्लियर है, क्लियर है। कौन सा फर्स्ट कॉलम? ये नहीं, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको रो हेडर बोलते हैं। रो हेडर, ये ऊपर वाला जो होता है कॉलम हेडर होता है। ख़त्म कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जाके, आपकी मर्जी है, सब कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर है। क्या होता है? हाँ बहुत सारे होते हैं। डिलीट मैंने ऐसे ही किया है ना, इसको क्लिक किया, पूरी रो को सेलेक्ट कर दिया, नहीं तो वो नहीं करता। हाँ वो हम उसमें करेंगे, केस स्टडी में हम लोग टैकल करेंगे। वैसे प्रैक्टिस कर लेना अभी, लेकिन वो मैं आपको केस स्टडी में बताऊंगा। जैसे आपने हैं क्या चीज़, इसमें अभी नहीं हो रहा, अभी तो ऐड करता जाएगा न्यू रो, हम करेंगे उसको बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। अच्छा मेरा ख्याल है ये बहुत हो गया, ज़्यादा आज हो गया बल्कि ग्रिड व्यू के बारे में। नहीं ग्रिड व्यू के बारे में। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ लो, वैसे ज़्यादातर हमारे कवर हो जाएंगे जब हम केस स्टडी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मिड से पहले मैंने कोशिश करनी है डेटाबेस और फाइलिंग ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है ना। डेटाबेस भी कंप्लीट ख़त्म हो जाए और फाइलिंग भी कंप्लीट हो जाए। वैसे होगा नहीं, लेकिन चलो फिर भी 10 दिन रह गए हैं ना। 17 को पेपर नहीं है? नहीं अच्छा, नहीं ये टाइम मैंने चेंज किया, अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है वो है डेट टाइम पिकर। तो आज मैं पक्का सोचा हुआ कि सुलाना है 100%, ठीक है, इसलिए पहले बना लिए सारा कुछ। डेट टाइम पिकर
व्हाट इज डेट टाइम पिकर कंट्रोल, नाम से जाहिर हो रहा है। बिल्कुल सही है, ये आपके पास एक मैंने कंट्रोल लगाया है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ये कम्बो बॉक्स नहीं है, ठीक है। ये जो कंट्रोल है क्या है, इसका नाम क्या है, डेट टाइम पिकर, कंट्रोल का नाम है, डेट टाइम पिकर इज अ कंट्रोल, ठीक है। ये बात, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो इस टाइप का आपको शो कर देता है, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्या चीज़ ओपन हो रही है, आपके पास कैलेंडर ओपन हो रहा है जिसमें डेट वगैरह आ रही है। टुडे पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली टुडे सेलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कहीं पे भी, ठीक है, तो उसने बेसिकली वो डेट चेंज कर दी, वहाँ पे मार्च 7, 2017 को ट्यूसडे डे था, ठीक है बात ना। तो ये आप कर सकते हो उसमें कैलेंडर में, ठीक है। क्या चीज़, बहुत मुश्किल से बनाई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डेट टाइम पिकर कंट्रोल है, ये मैंने कैसे बनाई है वो बताने लगा। बिल्ट इन कंट्रोल है डेट टाइम पिकर का, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो कहीं पे भी, बहुत मुश्किल है इसलिए पहले बता दिया था। और ये देखो, इसको जैसे मर्जी बना लो, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, अभी खुद सारा कोड मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो ये आपके पास जस्ट एक कंट्रोल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपके पास ये शो हो जाएगा। इवन कि इसका फॉर्मेट वगैरह भी बदल सकते हो, प्रॉपर्टीज आप लोग खुद देखा करो, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी फॉर्मेट की, ये फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, ये लॉन्ग है, इसको शॉर्ट कर दो, ये आपके पास इस फॉर्म में शो कर देगा। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आपके पास, ये चीज़ें आप लोग खुद देखा करोगे, ठीक है ना। ये वो बच्चों वाली चीज़ें आप लोग इजीली, प्रॉपर्टीज है, इनको चेंज करते रहो, आपको बताता रहेगा। मैक्स डेट आप क्या रख सकते हो, 9998 तक, ठीक है। मिनिमम डेट क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ आप फिक्स कर सकते हो, आपके एंड पे छोड़ा हुआ इन्होंने सारा कुछ, ठीक है। फिलहाल उनके साथ हमारे चीज़ें अभी नहीं है ताल्लुक, बाकी चीज़ों के साथ इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। होना क्या क्या चाहिए इसमें, कुछ फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं। सबसे पहले डिस्प्ले डेट टाइम ओनली, ओनली नहीं होना चाहिए, खाली ये होना चाहिए डेट, डिस्प्ले डेट टाइम। जब मैं इस पर डबल क्लिक इस पर क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी डेट सेलेक्ट है वो आपको शो होनी चाहिए, और साथ जो टाइम है, टाइम इसका क्या होता है, जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी जो भी सिस्टम का टाइम होगा वो इसको एलोकेट हो चुका होगा। जब आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी उस टाइम पे जो सिस्टम का टाइम है वो ऑटोमेटिकली इस डेट टाइम पिकर को एलोकेट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे डिस्प्ले डेट टाइम ओनली पे, तो आपको ये वाली डेट दिखाएगा जो आपने चेंज की या वही वाली रखी, ठीक है। साथ ही आपको टाइम भी शो करेगा। कैसे शो करेगा, सर मैसेज बॉक्स लगा लेंगे, इतना तो बता दो। ठीक हो गया बस, जबरदस्त, कौन बता रहा है, गुड हो गया। इतना तो आप लोगों को याद हो गया है। आप कंट्रोल का नाम लिखोगे, इसका नाम है डेट टाइम पिकर 1, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि, ठीक है। आगे बस डॉट, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू की, ठीक है। डेट टाइम पिकर 1 में जो भी वैल्यू पड़ी है, तो डेट टाइम पिकर नाम से जाहिर हो रहा है, डेट टाइम पिकर में क्या क्या चीज़ें आ रही है, डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा। इसको मैं फिलहाल टू स्ट्रिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा अच्छा पता होगा, क्योंकि मैसेज बॉक्स डॉट शो जो है वो आपके पास स्ट्रिंग में पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा देख लो। ठीक है, मैंने डेट ऊपर चेंज की थी तो आपको वही उसने डेट शो कर दी, फॉर एग्जांपल 3/14/2017 जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। और आगे टाइम आ रहा है, टाइम अगेन कौन सा होता है, जब आपके पास सिस्टम का जो टाइम होता है, ठीक है बात। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो आपके पास ये चीज़ हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल यूज़ होते हैं आगे, तो इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। डेट्स डिफरेंट करके देख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड बटन क्या करेगा, एग्जैक्टली सिर्फ डेट, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको टाइम की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो आपको सिर्फ डेट रिक्वायर्ड होती है, जो आपने यूज़र ने डेट सेलेक्ट की है। तो वो कैसे आएगा, कैसे आपको आप मिलेगा, डॉट ठीक है, सही कह रहे हो। मैसेज बॉक्स डॉट शो तो सबको पता है, ठीक है। डेट टाइम पिकर 1, यस डॉट क्या नहीं, डॉट वैल्यू मीन्स के मुझे डेट भी मिले और टाइम भी मिले। यहां तक ऐसे ही हो रहा है ना। अब दोनों चीजें मुझे मिल गई, उसमें से मुझे क्या चाहिए,
सिर्फ डेट चाहिए, तो आगे आप सिंपल सा काम करोगे, डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, एक फंक्शन है आपके पास, डेट टाइम पिकर वन डॉट वैल्यू, आपके पास डेट भी आ रही है और टाइम भी, दोनों चीजें आ गई। इसमें से क्या फिर निकाले, टू शॉर्ट डेट अगेन कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग के अंदर, तो ये बिल्ट इन आपके पास एक मेथड है, ठीक है बात। तो यहाँ पे आ रहा है टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, कोई प्रॉब्लम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक कर लेते हैं एक दफा, टाइम आइए, हाँ आइए, मुझे भी नजर आ रहा है, और ये ना कर रहा है और मुंह यूं हिला रहा है, पता नहीं क्या लॉजिक है एग्जैक्टली तो यहाँ पे अगर डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें आ रही थी, ठीक है बात। इसी तरह अगर आपको कोई अच्छा नहीं, अभी एक बात नहीं कंप्लीट हुई, मैंने यहाँ पे लिखा है जो फंक्शन यूज किया टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, इससे क्या मुराद है, शॉर्ट फॉर्मेट में नजर आना चाहिए, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्मेट में आ रहा है। 3 आपके पास मंथ है, 16 डेट है 2017, तो लॉन्ग फॉर्मेट कौन सा होगा, एग्जैक्टली जिसमें मार्च लिखा हुआ है आपके पास, मतलब जो होता है आपका नॉर्मली चल रहा होता है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, कैसे करोगे, एग्जैक्टली टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग की जगह आप टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग कर दो, ठीक है ना। डेट डे भी दिखाएगा आपको, आगे मंथ का नाम दिखाएगा, आगे डेट दिखाएगा और आगे जो भी है, ठीक है बात। तो आप ये भी काम कर सकते हो। थर्ड बटन क्या करेगा, डिस्प्ले टाइम ओनली, कैसे होगा, बहुत मुश्किल काम है। टाइम भी शॉर्ट होते, यस हो जाते, ऐसे ही है ना, टाइम शॉर्ट हो गया, पेपर साइड टाइम ही नहीं था, पेपर में शॉर्ट हो गया, ऐसे कुछ बोलते हो ना, क्लास में तो हो जाते वाकई। दो ही फॉर्मेट्स हैं, क्या टू स्ट्रिंग करोगे सारा कुछ दिखाओगे, या फिर वो दो फॉर्मेट्स दिखा दिए मैंने अभी तक, तो ये है। बाकी आपको फॉर्मेटिंग सीखनी पड़ेगी, इसके अंदर आप वो पैरामीटर्स लेके कर सकते हो, जैसे मर्जी लेके आओ, पहले मंथ है या पहले क्या चीज़ है, ठीक है ना, वो आप लोग खुद जीनियस लोगों खुद कर लोगे। फंक्शन नहीं कर सकते, इनका फॉर्मेट अपनी मर्जी का सेट कर सकते हो। ओवरराइड की बात कर रहे हो, टू स्ट्रिंग ओवरराइड हो जाता है, और सिर्फ वो फंक्शंस ओवरराइड होते हैं जो आई नंबरेबल क्लास में होते हैं। अब वो नहीं पता होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो वो सिर्फ फंक्शन ओवरराइड होते हैं, मतलब अपनी मर्जी का काम कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल अब ये सपोज कर लो नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग, ये टाइम कब से शॉर्ट होने लगी है, ये क्या दिखाएगा आपको, ऑर्स मिनट्स, बस, ना तो आपको सेकंड्स दिखाएगा ना ही आपको मिली सेकंड दिखाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम का ये मतलब होता है। और अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग कर दूं, वो क्या दिखाएगा, सेकंड्स भी आपको दिखाएगा, ठीक है ना, ऑर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आपको दिखा देगा, वो तो दिखाएगा, दोनों केसेस में दिखाएगा। वो आपके डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम के ऊपर, अगर सिस्टम 24 आवर्स पे चल रहा है फिर AM PM नहीं दिखाएगा, सिस्टम का कल्चर उठाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया। रीसेट डेट टाइम से क्या मुराद है, मैंने ऊपर डेट को चेंज कर दिया, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो करंट सिस्टम का टाइम है वो आपके सिस्टम की जो डेट है वो आपके पास वहाँ पे आ जाए, कैसे होगा, करंट कौन से वाला, हाँ वही सिस्टम की डेट जो है उसको असाइन हो जाए, कुछ होगा, सही बता रहे थे, करंट डेट टाइम पिकर वन डॉट वैल्यू, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इक्वल्स टू असाइन कर रहा हूँ, कौन सी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, जो सिस्टम की, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, पहले जाओ कंट्रोल पैनल ओपन करो, उसमें से उसकी फंक्शनैलिटी यूज करो, क्या करंट डेट टाइम आ रहा है, ऐसी काम है ना, तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो ये सारा काम आपने यहाँ पे कर दिया, बहुत मुश्किल हो गया। डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ नाम से जाहिर हो रहा है अभी करंट, जो भी सिस्टम में करंट है, ठीक है। जो डेट टाइम जो करंट है वो ऑटोमेटिकली किसको साइन हो जाएगी, डेट टाइम पिकर वन को। डेट टाइम इज अ क्लास, डेट टाइम इज अ क्लास, डॉट के बाद बहुत सारी चीजें आपके पास है। अगर वो करना चाहते हो, खाली डेट को करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, इसके आगे अगेन टू शॉर्ट स्ट्रिंग वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल है C#, मैं पहले बता रहा हूँ,
फॉर एग्जांपल डेट चेंज की और साथ ही मैंने रीसेट किया, तो उसने जो सिस्टम की करंट डेट थी वो उठा ली। 16 इसलिए रखी हुई है कि ये आपके पास एक्सपायर हुआ है विजुअल स्टूडियो, ठीक है ना, तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो रीसेट जो सिस्टम की डेट है वो आपके पास वहाँ पे आ गई है। सिस्टम की डेट मैंने 16 रखी हुई है क्योंकि आपके पास विजुअल स्टूडियो एक्सपायर है, तो मुझे बैक पे चलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी करंट डेट ये थी, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, कुछ ऐड के फंक्शंस हैं, ये क्या होंगे? कुछ बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं आपको एक आध करवाऊंगा इसमें से। मैं चाहता हूँ कि जो है ना ऊपर करंट डेट, करंट ईयर कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है? 2017, इसमें 5 प्लस करके मुझे बता दे। चलो 3 प्लस करके बता दे, तो क्या आंसर आएगा? ईयर्स की बात कर रहा हूँ, साल में। मार्च 16 2020 ये आना चाहिए ना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मंथ में 1 ऐड करे, अप्रैल 16 2017 आना चाहिए, ठीक है। ये ऐड के फंक्शंस बता रहा हूँ। इसलिए आप क्या ऐड कर सकते हो? डेज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 4 डेज ऐड किए, तो मार्च 20 2017, समझ रहे हो ना। तो ऐड के बहुत सारे बिल्ट इन है, इवन के सेकंड्स, मिनट्स वगैरह वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो। तो आपको एक आध बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। इस ऐड फंक्शन में आ रहा हूँ मैं, और मैं बेसिकली आपको डेज का बता देता हूँ कि आप डेज कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ वो वाला बाद में बताता हूँ। यहाँ पे डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, इससे क्या मुराद है? डेट टाइम पिकर में जो भी करंट डेट और टाइम है, इसमें क्या करे? डॉट ऐड, ये ऐड के सारे फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है बात ना। ऐड मंथ्स है, ऐड ईयर है, ऐड मिनट्स है, मिली सेकेंड है, और ऐड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मुझे कौन सा फिलहाल रिक्वायर्ड है? ऐड डेज, डेज ऐड करे, ठीक है बात। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड डेज के ऊपर, और मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 4 डेज ऐड कर दे, ठीक है बात। डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसमें डेज को ऐड करे। कितने डेज ऐड हो? 4 हो, और जो न्यू वैल्यू आए वो किसको असाइन हो जाए? डेट टाइम पिकर को, ठीक है। या मैसेज बॉक्स में शो कर लो, आपकी मर्जी है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लो एक दफा। पीस हो गया ना ऊपर, उसी में मैंने अपग्रेड कर दिया था, ठीक है ना। मार्च 20 हो गया क्योंकि करंट डेट आपके पास 16 थी, ठीक है। वो डे आपको ऑटो चेंज कर रहा है, मंडे होगा, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो बाकी ऐड के फंक्शन आप लोग खुद यूज़ कर लोगे। टेक्स्ट बॉक्स में ले लो इनपुट, 4 की जगह क्या लिखोगे? इंट डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट। तो ये चीज़ें तो ना पूछा ना, मतलब कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। जस्ट मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो बाकी ऐड के फंक्शन आप लोग ज़बरदस्त है, खुद देख लोगे। लास्ट वन, 2 डेट्स के दरमियान डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? एग्जैक्टली 2 डेट्स के दरमियान आप डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, माइनस मतलब। तो अगेन इसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है, डिफरेंस कैसे निकल सकता है? नहीं और कोई, सबट्रैक्ट बिल्ट इन मेथड है, आप वो यूज़ करो तो आपके पास डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको दिखा देता हूँ। मैसेज बॉक्स में शो कर देती हैं अभी फ़िलहाल। डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, मतलब इसमें जो डेट टाइम आपके पास आ चुका है, ठीक है। आगे आपने बोला डॉट सब्ट्रैक्ट, माइनस करे, ठीक है। क्या माइनस करे? डेट टाइम पिकर 2 डॉट वैल्यू, जो डेट टाइम पिकर 2 में वैल्यू पड़ी है, ठीक है। डेट टाइम पिकर 1 की वैल्यू में से माइनस करे डेट टाइम पिकर 2 की वैल्यू, ठीक है। ये बात अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ ये टाइम स्पैन देगा आपको। साथ आपको क्या करना पड़ेगा? डॉट इसमें आपके पास जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो डे की है, ठीक है बात। इसमें आप वो नहीं निकाल सकते, ईयर्स नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। तो आपके पास डेज की प्रॉपर्टी है, आप इस पर क्लिक कर दोगे। टू स्ट्रिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ कहाँ पे? मैसेज बॉक्स के अंदर। मैसेज बॉक्स डॉट शो लिखा, डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, डेट टाइम पिकर 1 में जो भी वैल्यू है उसमें माइनस करे। कौन सी वैल्यू को माइनस करे? डेट टाइम पिकर 2 में जो वैल्यू पड़ी है वो माइनस कर दे, और माइनस करने के बाद मुझे क्या चीज़ रिटर्न करे?
माइनस करने के बाद आपको डेज रिटर्न हो सकते हैं, सेकंड्स रिटर्न हो सकते हैं, आवर्स रिटर्न हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे डॉट डेज रिटर्न कर दे, ईयर नहीं होता पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉट डेज किया और डॉट टू स्ट्रिंग करके आपको डिस्प्ले कर दिया। चेक कर लो एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके। इस डेट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। अब दोनों डेट्स के दरमियान उसने क्या किया, डिफरेंस निकाल के दे दिया। क्या चीज़? कोई इशू नहीं है, माइनस में आ जाएगा एग्जैक्टली क्यों नहीं आना चाहिए? डिफरेंस तो डिफरेंस होता है ना। मुझे ये बताओ, आप ये लिख सकते हो मैथ में? मैं डिफरेंस की क्योंकि बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डिफरेंस है ना, वैलिड है, ठीक है। तो माइनस में आंसर आएगा तो ठीक हो गया, क्योंकि मैंने कहीं पे एज नहीं लिखा कि मैं एज कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ डेट डिफरेंस है आपके पास, तो इसीलिए 34 का डिफरेंस है, ठीक हुई बात। यहां तो कोई प्रॉब्लम? मैं ख्याल में बस ना किया जाए, एक और टाइमर रह गया, वो पढ़ लेते हैं। कौन सा सिस्टम को? ठीक हुई बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये आपके पास सिंपल दो कंट्रोल्स और खत्म हो गए। एक दफ़ा मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन कौन से कंट्रोल्स हम कर चुके हैं और कितने हमारे रिमेनिंग है, ठीक है, जो हमने स्टडी करनी है। बटन आप देख चुके हो, चेक बॉक्स आप देख चुके हो, कम्बो बॉक्स आप देख चुके हो, डेट टाइम पिकर आज कंप्लीट कर लिया, लेबल आप लोगों ने देख लिया, लिस्ट बॉक्स आप कंप्लीट कर चुके हो, और पिक्चर बॉक्स नहीं, रेडियो बटन कर चुके हो, रिच टेक्स्ट बॉक्स देख चुके हो, टेक्स्ट बॉक्सेस देख चुके हो, टूल टिप देख चुके हो, ठीक हुई बात। और अभी और भी कंट्रोल्स है। ग्रुप बॉक्स आप देख चुके हो, ठीक है, और मेन्यू स्ट्रिप देख चुके हो, टूल टिप देख चुके हो, डाटा ग्रिड व्यू को कंप्लीट कर चुके हो, और अभी और भी है, कलर डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, सेव डायलॉग, ये सारी कंट्रोल्स हम अभी तक कंप्लीट कर चुकी हैं। बस इतने से की है, ठीक हुई बात। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा कुछ और कंट्रोल्स, एक टाइमर आपके पास है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, वो आपको एक बता दूंगा, एक पिक्चर बॉक्स बता दूंगा, और बस इतने बहुत है। बाकी आप लोग खुद स्टडी कर लेना, जो ना समझ आए वो लैब में सर से पूछते रहा करना, ठीक है, क्योंकि क्लास में तो टाइम ही नहीं होता। ये चीज़ होगी आपके पास, ठीक है। तो ये कंट्रोल्स करेंगे, उसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे या तो फाइलिंग पे या डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। क्लास जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।